जी, चलें हम शुरू करते हैं आज का इस सफ़र का अगला मरहला। और आज जो है हमारा 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि वाज़ का खाका और साख्त के तरकीबी अज्जा यानी आउटलाइन एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सरमन। बुनियादी तौर पर इसके अंदर क्या-क्या इसके साख्त की तरकीबी अज्जा हैं, क्या-क्या उसमें शामिल है, वो आज हम देखेंगे। चलें अपनी प्रोग्रेस को भी देख लेते हैं, थोड़ा-सा उस पे गौर कर लेना चाहिए, हम कहाँ पे पहुँचे थे, क्या है। पहले लेक्चर में हमने इल्मुल वाज़ का तारुफ़ सीखा और उसके बाद वाज़ और वाइज़ के ताल्लुक और उनकी अहमियत के बारे में सीखा। तीसरे में वाज़ में मतन की फ़ौक़ियत और ज़रूरत और मतन की इक़साम के बारे में हमने सीखा। और गुज़श्ता जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मतन का इंतख़ाब कैसे किया जाए या मतन का इंतख़ाब और उसके तरीके क्या हैं वो सीखा। और ये अभी अपलोड हो चुका है, थोड़ा-सा लेट हो गया था लेकिन ये हो गया। और आज हमारा 5वां है वाज़ की साख्त की ज़रूरत और खाके जो उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में सीखेंगे और इसी तरह हम तसलसल के साथ आगे बढ़ते चले जाएँगे। जी, आज जैसा कि हवाला अभी हमने पढ़ा था, एक दफ़ा फिर इसको पढ़ लेते हैं, आपके सामने है। पालूस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। और ये हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाना, ये भी हम वाज़ेह करता है कि हमें जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसके बारे में हमें कोई आप जब काम शुरू करते हैं, तो उसको आप दुरुस्ती से कैसे पूरा कर सकते हैं। वाज़ जैसा कहा था कि आज हम देखेंगे कि वाज़ की साख्त और ढांचा से क्या मुराद है। वाज़ की साख्त और ढांचा से पहली बात, चूँकि हम ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं, साख्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले ये डिफाइन कर लें कि ढांचा असल में है क्या, उससे मुराद क्या है? और फिर उसके बारे में हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने घरों में भी काम करते होंगे और ब्रदर ब्रदर इरफान तो आजकल काफ़ी बिज़ी हैं, अपने शायद चर्च की बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं। और वो ममार जो मिस्त्री होते हैं और इमारत के बारे में किसको नहीं पता, हम सबको पता है। किसी ना किसी दौर में हमने देखा है हमारे अपने घरों में या दीगर आप बाहर जो है इमारत बनती हैं, ममार को भी जानते हैं। चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ममार जब किसी इमारत को बनाने का इरादा करता है, तो उसके ज़हन में कौन से 2 सवाल होते हैं? उसके ज़हन में 2 सवाल होते हैं। आप ममार कह लें या कि जो मकान बनाना चाहता है हमारे। हाँ, तो हम मकान बनवाते हैं, तो हम मकान जब बनाना शुरू करते हैं, इमारत बनाना शुरू करते हैं, उससे पहले हम बनाने का इरादा करते हैं, तो हमारे ज़हन के अंदर 2-3 बातें होती हैं, लेकिन 2 बुनियादी बातें हैं, जो कि बनवाने वाला जो है और ममार बनाने वाला जो है, उसके ज़हन में भी होती हैं। वो 2 सवाल क्या होते हैं? पहला सवाल तो ये होता है कि इमारत का इस्तेमाल क्या है? ये इमारत किस इस्तेमाल के लिए है, उसके मुताबिक उसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्कूल है, ये घर है, ये कोई और जो है क्या बोलेंगे उसको बिज़नेस का कोई ऐसी इमारत है, या कोई कोई भी है, चर्च है, उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल क्या है? इमारत का इसके ज़हन में पहला सवाल होता है, इमारत का इस्तेमाल क्या है? और दूसरा सवाल फिर होगा इमारत की शक्ल और सूरत और साख्त और ढांचा क्या होगी? पहले सवाल जब कब उसका जवाब मिलेगा, तो उसी की बुनियाद पर हम देखते हैं, उसी की बुनियाद पर दूसरा सवाल आता है। हाँ, फिर ये इमारत जो है, आप देखेंगे हॉस्पिटल जहाँ भी जाएँगे आपको एक ही तरह के बने होंगे, क्योंकि उनकी इस्तेमाल की ज़रूरत के मुताबिक वो बने होते हैं। घर भी आप जब बनवाते हैं, तो आप बेशक जितना अपने सकत के मुताबिक बनाते हैं, तो लेकिन उसके बुनियादी चंद एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर लिविंग रूम होना चाहिए, उसके अंदर किचन होना चाहिए, उसके अंदर बेडरूम्स होने चाहिए, उसके अंदर बाथरूम्स होना चाहिए, इस तरह की। तो ज़रूरत के मुताबिक स्कूल आप देखेंगे, स्कूलों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर जगह पर एक जैसे जैसी होती है। सो ये तयन करता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है। और उसके इस्तेमाल का जब तयन हो जाता है, तो उसके बाद इमारत की शक्ल सूरत और साख्त और ढांचा, लेकिन डिज़ाइन जो ज़ाहरी डिज़ाइन आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, लेकिन अंदर का जो डिज़ाइन होता है, वो यही होता है, उसके वो कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, क्या-क्या उसमें चाहिए।
ان 2 سوالوں کے جواب میں یہ 2 سوال جب آتے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ 2 سوال وہ اپنے سامنے رکھتا ہے امام، تو اس کے ذہن میں ایک مرکزی تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ استعمال ہے اور اس کا ڈھانچہ یہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا ایک مرکزی اس کے اندر تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، تو یہ اتنی جگہ ہے تو اس کو اس طرح سے ہم پھر بنائیں گے۔ جب مرکزی تصور ابھرتا ہے تو عمارت تیار کرنے کے لیے وہ اس مرکزی خیال کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ مرکزی خیال کا خاکہ تیار کرتا ہے، جس میں وہ تفصیل سے دکھاتا ہے کہ وہ مکان کا یہ تصور جو ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، اس کے اندر لوہے، اینٹوں اور شیشے میں کیسے اس کو وہ ڈھالے گا۔ وہ اس کے آج کل تو 3D بہت ٹیکنالوجی نے ایڈوانس ہو گئی ہے، تو آج کل تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے بالکل آپ کا مکان وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو اسی طرح کا ہوگا، ایون آپ وہاں پہ گھاس سب کچھ وہ دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ پھر جو ہے مرکزی خیال کو لے کے پھر اس کو بھرنا شروع کرتا ہے، یہاں پہ اینٹیں لگیں گی، یہاں پہ لوہا لگے گا، یہاں پہ شیشہ ہوگا، کتنا لگے گا، وہ اس کو اس عمارت کے تصور کو وہ عمارت کے اندر وہ ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکان بنانے سے پہلے آپ کو نقشہ نویس کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو جو آرکیٹیکٹ ہے وہ آپ کو ایک نقشہ بنا کے دے دیتا ہے، اس کے اندر یہ کمرے ہو گئے، ادھر ہوگا، اتنی جگہ ہے، اس کے مطابق اتنی منزلیں ہوں گی، یہ ہے، آپ کے سامنے وہ پورا نقشہ رکھ دیتا ہے۔ سو یہ جو کیا نام ہے آواز ہے، اس کی بھی تیاری کے لیے ہمیں پورا ہمارے سامنے ایک نقشہ جو ہے ہوتا ہے۔ Anyway، چلتے ہیں اسی آیت پہ دوبارہ جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، اور اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم اس کے جو ہے ساخت کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں۔ وہاں پہ خاص الفاظ جو آخر میں نے ریڈ میں کیے تھے وہ تھے حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانا۔ حق کے پہلی بات ہے حق کے کلام کو ہم بڑی یہ تھوڑا سا ہمیں وہ نہیں لگتا، کانٹراڈکٹری نہیں لگتا، حق کا کلام اور درستی سے کام میں لانا۔ پہلی بات تو ہے حق کے کلام سے کیا مراد ہے؟ حق کے کلام سے مراد ہے undiluted and unmixed unbent، یعنی جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ کوئی دوائی دیتے ہیں، کوئی چیز ہے تو اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال کے تاکہ وہ زیادہ اس کا نہ ہو، یا کوئی اس طرح کی۔ کئی دفعہ آپ کچھ لوگوں کو وہ جو ہوتی ہے سافٹ ڈرنک کے اندر وہ پانی ملا کے پیتے ہیں، کہتے ہیں بہت تیز ہے۔ سو جو حق کا کلام سے مراد ہے، یہ اس کے اندر امیزس نہیں ہے، ان مکسڈ ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز مکس نہیں ہے، اور ان بینٹ ہے، نہ ہی یہ توڑا مروڑا یا اس طرح سے کوئی ہے، بالکل سیدھا ہے۔ لیکن حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کلام حق تو پہلے سے ہی درست ہے، یہ سیدھا ہے، امیزش سے پاک ہے۔ پھر پالوس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ حق کا کلام تو پہلے سے سیدھا ہے، پہلے ہی درست ہے، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو درستی سے کام میں لا؟ اس سے مراد یہ ہے بے شک کلام حق درست، سیدھا، پاک، کسی امیزش سے مبرہ ہے، اور وہ اس کی صداقت جو ہے وہ 100% ہے۔ لیکن پالوس رسول یہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ حق کا کلام ہمیں دیا تو گیا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، لیکن ہم اپنی ناقص اور کم علمی یا تیاری نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو صحیح طور پر دیکھنے کی نہ وجہ سے، گناہ ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو غلط کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پالوس رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ کلام کی نوک پلک سنوار کر اس کو پیش کرنا، حق کے کلام کو درستی سے پیش کرنا، ایسے کرنا کہ اس کو تھوڑا سا اس کی پیکنگ اچھی کر لینا، اس کو اچھی طرح آج کل جس طرح کرتے ہیں وہ پیکنگ اچھی کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، اندر جو چیز ہے وہ کچھ نہیں۔ کلام تو پہلے ہی درست ہے، اور پالوس رسول ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلام کو درست کر کے پیش کرنا۔ یہاں پہ لکھا درستی سے کام میں لانا، درست کر کے نہیں لکھا ہوا کہ اس کی نوک پلک سنوارنا، ہمیں کوئی سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی سمرا ہوا ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیدھا کلام ہے اس کو بگاڑنا نہیں ہے۔ حق کا کلام پہلے ہی سیدھا ہے، پہلے ہی پاک ہے، اس کو ہم بگاڑ سکتے ہیں کیونکہ ایک گنہگار انسان خدا کے برحق کلام کو بگاڑ سکتا ہے۔ سو ہمیں یہ جو خاکہ بنانا، یہ پیش کرنا، یہ جو اس کی ساخت کے بارے میں جاننا،
इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई साख्त इसका बुनियादी चीजें पता ना होगी तो हम इसको हक कलाम को गैर दुरुस्ती से काम में ला सकते हैं, हम इसको सीधे कलाम को बिगाड़ सकते हैं, हम इसको बेंट कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ अमेजश कर सकते हैं। सो इसलिए हमें बचना चाहिए। जो सीधे को क्या कहेंगे, सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा करके पेश किया जा सकता है, और हम ऐसा करते भी हैं। इसलिए पौलुस रसूल को खदशा था और उसने तीमुथियुस को भी कहा, और वो आज हमें भी यही कहता है कि हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाओ। सीधे कलाम को सीधे तरीके से किस तरह पेश किया जा सकता है, ये कलाम तो पहले सीधा है, उसको सीधे को सीधे तरीके से किस तरह पेश किया जा सकता है, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। अगला जो है हक के पहले है हक के कलाम को, फिर है दुरुस्ती से काम लाना। दुरुस्ती से काम, दुरुस्ती से काम में लाने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस आयत के अंदर, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 15 आयत के अंदर, वो है आर्थोटुमायो। वो क्या है? आर्थोटुमायो। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, मजमुआ है, यानी कि ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। पहला लफ्ज है वो है आर्थोस, आर्थोस। दूसरा है टोमायोटेरोस, टोमायोटेरोस। ये दो अल्फाज को इकट्ठा करके आर्थोटोमायो किया गया है। और हम देखेंगे इससे क्या मुराद है। आर्थो से मुराद है सीधा, बिल्कुल सीधा, और टोमायोटेरोस से मुराद है काटना, काटना, किसी चीज को काटना। तो इससे क्या मुराद हुआ आर्थोटोमायो से? बिल्कुल सीधा किसी चीज को काटना। जब आप किसी चीज को काटते हैं तो बिल्कुल सीधा लकीर से उसको बिल्कुल उस तरह से काटना। ये हम सीख भी चुके हैं। आर्थोटोमायो, आर्थोपेडिक्स भी यहाँ से निकला है। हड्डियों का डॉक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थोपेडिक्स बोलते हैं। और वो क्या करता है? वो हड्डियां सीधी करता है। वो आपकी हड्डियों के बारे में जानता है, ये टेढ़ी हो गई है, ये टूट गई है, ये क्या है, उसको वो उसकी अपनी जगह पर लाता है। और ये है यूं आर्थोटोमायो जो है, इससे मुराद है मेक अ स्ट्रेट क्लियर कट टू डाइसेक्ट और एक्सपाउंड करेक्टली, यानी चीर फाड़ करना, टुकड़े टुकड़े करना, चाक करना, एक एक जुज की जांच पड़ताल करना, तज्जिया करना, या अमले तशरीह के लिए आर्थोटोमायो का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप जब कलाम को देखें तो उसको उसकी चीर फाड़ करें, उसको देखें, उसके अज्जा को की तरतीब दें, उसका तज्जिया करें। अमले तशरीह में यही होता है ना, ये क्या है, इसका मुराद क्या है, इससे क्या मुराद है। तो आप बिल्कुल उनके तरतीब जो है उसको आगे पीछे नहीं करें, बल्कि उसको तरतीब से उसको ही सीखें। सो ये जो है दुरुस्ती से काम मिलाना, राइटली डिवाइडिंग के लिए आर्थोटोमायो को मैंने कहा था, इससे मुराद हम सीख रहे हैं क्या मुराद है। लेकिन ये यूनानी अदब और सकाफत में आर्थोटोमायो एक क्राफ्ट्समैन जो कि नक्शा नवीस है, उसके बिल्कुल सीधी लकीर खींचने और ममार के सीधी दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये हम पहले भी सीखे। सो आज हम यही सीखेंगे, वाज की साख्त के तरकीबी इज़्ज़ा, किस तरह से आप वाज की दीवारें जो हैं, वाज की स्ट्रक्चर जो है, वाज का ये मकान जो है, एक वाज एक तरह का स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह सीधा रख सकते हैं। अगर आपकी दीवारें, बुनियादें जो है वो ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं होंगी, तो फिर इमारत का नक्शा दुरुस्त नहीं होगा, इमारत जो है वो बोसीदा होगी, इमारत इतनी कामयाब नहीं होगी, देर पा नहीं होगी, बहुत सारी चीजें। सो आज स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ सर्मन सीखते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, नजर आ रही है तस्वीर आपको? उम्मीद है आ रही होगी, कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। लेकिन एक चीज इस तस्वीर के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तस्वीर कैसी है, आप इसको पहचान सकते हैं? इस शख्स को आप देखते हैं कि कोई बंदा खड़ा है, बाइबल लेके खड़ा है, लेकिन ये तस्वीर जो है आपको साफ नजर नहीं आ रही, ये धुंधली है। आप ये तो देख सकते हैं कि इस उसके साये से, अक्स से, धुंधला सा अक्स है, उससे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक शख्स जो है, एक खादिम जो है, या एक बंदा जो है, वो कलाम सुनाने के लिए पुलपट पर खड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना जी? लेकिन इसके बारे में हडसन रोबिन्सन ने बहुत ही खूब कहा था, और ये बहुत ही खास है। इफ इट इज अ मिस्ट इन द पुलपट, इट विल बी अ फॉग इन द pews। अगर पुलपट के अंदर, यहाँ पे आपको फॉग नजर आ रही है ना, पुलपट के अंदर फॉग है, यानी फॉग से मुराद धुंध है, क्लियर नहीं है।
क्लियर नजर नहीं आता, मुराद ये है कि उसका कलाम क्लियर नहीं। if it is a mist in the pulpit, it will be fog in the pews। मुराद ये है कि अगर पुलपट पर धुंध होगी तो कलीसियाए नशिस्तों पर, जो लोग पीछे बैठे हैं वहां पर गुबार होगा। यानी अगर वाइज जो है उसका कलाम करना, जो उसने कलाम करना है, कर रहा है, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, उसको खुद क्लैरिटी नहीं होगी, उसने उसको तरतीब से समझा नहीं होगा, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो वो धुंधला, खुद उसका जो तसव्वुर है, जो कुछ बयान कर रहा है, वो धुंधला होगा। अगर पुलपट पे धुंध होगी तो फिर ज़ाहिर है जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, नशिस्तों पर बैठे हैं, वहां पर तो गुबार होगा, उनको क्या समझाएंगे। अगर खादम अपने आवाज के बारे में क्लियर नहीं है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों रुकना है, ये क्या है, उसके बुनियादी तौर पर साख्त के बारे में क्लियर नहीं होगा, वाजे नहीं होगा, उसको इबहाम होगा, तो फिर दूसरे लोगों को क्या समझ आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है। क्या हडसन की ये बात हकीकत है? मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है कि अगर मिंबर में धुंध है तो कलीसियाई नशिस्तों में गुबार होगा। अगर हम क्लियर नहीं है, कलाम सुनाने वाले जो है अपने बाज के बारे में सही तौर पर नहीं जानते, उसको उस बारे में नहीं जानते कि किस तरह से करना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर दूसरे लोगों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ने वाला। हाडिसन रबिन्स की ये बात हकीकत पर मबनी है और आज हमें उसी को सीखना है कि इसकी जरूरत क्या है। Why is structure needed? एक स्ट्रक्चर, एक साख्त, एक ढांचा कलाम के वाज का, उसकी जरूरत, उसकी क्या अहमियत है, क्यों चाहिए। 3-4 बातें हम सीख लेते हैं उसके बारे में। पहली बात, अगर वाज के अंदर कोई साख्त ढांचा नहीं होगा, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, क्या क्या इसके अंदर शामिल है, आगे चल के हम उसके कंपोनेंट सीखेंगे। अगर वाइज अपने वाज के मरकजी ख्याल के ढांचे से नावाकफ होगा तो यकीनी तौर पर सामीन के लिए यह पैगाम नाकाबिले फहम और नाकाबिले इदराक होगा। वही हडसन की बात, अगर उसकी जहन में जो कलाम सुना रहा है कोई एक खास क्लियर कट ढांचा नहीं है, वहां पे धुंधला है, तो दूसरे लोगों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ने वाला। दूसरे लोगों को किस तरह वो कह सकता है कि इस पे इतलाक करो, इसको समझो, वो नहीं समझेंगे, नाकाबिले फहम और नाकाबिले इतलाक होगा। दूसरी बात, अगर वाज का ढांचा और खाका के बगैर वाइज और सामीन दोनों ऐसा ही है जैसे अनजाने रास्ते पर चल रहे, धुंध है, धुंध में चल रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा आगे क्या, जिस तरह सर्दियों में अभी धुंध आने वाली है तो आगे कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन आप रोड पे चलते जा रहे, अगर धुंध है तो ऐसे ही होगा। आप एक ऐसे रास्ते के दोनों ही, आप वाज करने वाला भी, वाइज भी और सामीन भी इसी ऐसे रास्ते के मुसाफिर होंगे। तीसरी बात, वाज का ढांचा और खाका वाइज और सामीन दोनों के लिए वाज का मंतकी मकसद फराहम करता है। यानी ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि वाज के लिए, ना सिर्फ वाइज के लिए भी बल्कि सामीन के लिए भी, ना सिर्फ सामीन के लिए बल्कि वाइज के लिए भी। अगर ढांचा है तो उनको पता होगा, हाँ ये ऐसा है। आप देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को तो आप उसके ढांचे से वाकफ होते हैं। अगर आपके लकीरें इधर उधर की है तो आप समझिए इसकी तो समझ नहीं आ रही। उनको एक मंतकी मकसद फराहम करते हैं, हाँ यहाँ से शुरू करना है, ये क्यों यहाँ से शुरू किया है, इसका इख्तिताम क्या है, इसके अंदर मरकजी ख्याल क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। उसका जो है उसके हिस्से जो हैं वाज के, उनको अगले लेक्चर के अंदर प्रोबेबली हम देखेंगे। तीसरी बात, why is structure needed in sermon। चौथी बात, वाज का ढांचा और खाका वाइज को पुरइतमादी और सामीन को पैगाम की मरबूत और मुस्तहकम तफहीम फराहम करता है। यानी अगर आपका वाज एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, अच्छी तरह से वो आपने उसकी साख्त बनाई हुई है, क्या है, कितना है, ये टेक्स्ट जो आप काम कर रहे हैं जिसपे, तो आपके अंदर एक पुरइतमादी होगी। आपने देखा है बाज वाज़ीन आते हैं, उनके अंदर बड़ी पुरइतमादी होती है पुलपट के अंदर, क्योंकि उन्होंने उस पर काफी काम किया होता है, उसकी स्ट्रक्चर पहले से बनाई होती है, उनको पता होता है क्या बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कौन सी आयत कोट करनी है, क्या है। उनके अंदर पुरइतमादी होगी वाइज के अंदर, और सामीन को पैगाम की मजबूत वो कनेक्टिविटी उनके अंदर होगी, और मुस्तहकम बड़ी मजबूत तफहीम फराहम करेगा। यानी कि वो एकदम उनके जहन पर असर करेगी और वो उसको समझ सकेंगे, जिसको बोलते हैं ना कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। सो वाज की स्ट्रक्चर जो है
इसलिए भी जरूरी है। मगर सवाल पैदा होता है बाज की एक या एक से जायद साख्तें कौन सी है? क्या बाज की एक ही साख्त है या एक से जायद साख्तें या एक से जायद ढांचे हो सकते हैं? उनके बारे में हम देखते हैं। विच स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए? क्या एक ही स्ट्रक्चर है या एक से जायद भी हो सकती हैं? और उनकी जो तर्ज क्या है, बुनियादें क्या है उनकी? ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बड़ी बुलंदो बाला अमारात और इनकी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। इनमें से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सी इस्तेमाल की जाए? इससे पहले वाज की साख तैयार की जाए या इसका इस्तेमाल किया जाए, हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से ढांचे हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। हम इमारतों की बात नहीं कर रहे, मैं कोई बतौरे कोई आर्किटेक्ट आपको से बात नहीं कर रहा, हम कलाम की बात कर रहे हैं, कलाम के ढांचे की बात कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा वो कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। वाज की मुख्तलिफ इकसाम तो हैं, मिसाल के तौर पर मजमूनी वाज है, आयती वाज है, किरदारी वाज है, तफसीरी वाज है, और इससे इसी तरह एक से ज्यादा उनके ढांचे भी हैं। अगर वाज की इकसाम मुख्तलिफ है तो उसके ढांचे भी मुख्तलिफ तरह से होते हैं। उसको आज देखते हैं। एक तरह इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपने नेविगेशन है, मैं तो अक्सर यहाँ पे सवाल करता हूँ, आप भी करते होंगे, क्योंकि गाड़ी पे जाना होता है, किसी नई जगह पे जाना है, एड्रेस बस उनसे लेते हैं, एड्रेस डालते हैं, तो आप जब नेविगेशन के अंदर आप एड्रेस डालते हैं तो वो आपको 2 या 3 ऑप्शन देता है। आपने हाईवे से जाना है, आपने लोकल रोड से जाना है, हत्ता कि आजकल तो इतना मॉडर्न है कि वो आपको ये भी बताता है कि इस रास्ते पे ट्रैफिक इस टाइम जैम होती है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या है। वो आपको जब आप नेविगेशन में डालते हैं तो पहुंचने के लिए तो क्या होता है, वो नेविगेटर जो है वो आपको मुतअद्दिद रास्तों का ऑप्शन देता है। इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर भी मुतअद्दिद स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर मिल जाती है हमें, लेकिन उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी हम आपके चल के देखेंगे। साख्त या ढांचे के इंतखाब पर वाज का मौका, दुरानिया और मतन की सिनफ और दीगर पहलू असरअंदाज होते हैं। यानी आपने कौन सी स्ट्रक्चर जो है उसको चूज करना है, उसके लिए पहली बात तो आपको पता चलेगा कि आपका वाज कितना दुरानिया। अगर आपका वाज 15 मिनट का है तो फिर आपके ज़ाहिर है उसकी स्ट्रक्चर आपके पॉइंट 1 या 2 पॉइंट इस तरह से होंगे या कुछ और। मतन की सिनफ क्या है, जो टेक्स्ट आप कर रहे हैं वो कौन सी इसनाफ यानी जो जानरे है कलाम मुकद्दस के अंदर, तारीखी है, उसके नैरेटिव है जो है, उसके बाद पोएटिक है, प्रोफेटिक जो है, मुख्तलिफ असनाफ जो है उस पर असरअंदाज होते हैं, और उसका तयन आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप डेफिनेटली करेंगे। मगर वाज के ढांचे कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। वाज के ढांचे कौन कौन से हैं? वाज के बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ ढांचे भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 ढांचे हैं जिनको हम देखते हैं, और उनके दोनों के मिलाप से एक तीसरा ढांचा बनता है और उसको भी देखते हैं। बुनियादी 2 हैं लेकिन उनके तीनों के मिलाप से तीसरा ढांचा बनता है। किसका? ये वाज की बात कर रहे हैं हम, सरमन की। 2 मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ सरमन। वाज के 2 बुनियादी ढांचे। पहला जो है वाज की साख्त या ढांचा, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। और पहली वाज की साख्त या ढांचा जो है उसको बोलते हैं इस्तखराजी ढांचा। ये आई डोंट नो आप लोगों ने पहले ये लफ्ज सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन ये इसको बोलते हैं इस्तखराजी। बेयर विद मी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव स्ट्रक्चर, डिडक्टिव स्ट्रक्चर। और दूसरा है इस्तकराई ढांचा, उसको बोलते हैं इंडक्टिव स्ट्रक्चर, इंडक्टिव स्ट्रक्चर। और तीसरा इनका इम्तिजाज है, यानी इस्तखराजी और इस्तकराई को मिला देते हैं, मिला के तो इनके कंपोनेंट का आपस में मिला के तो एक नया ढांचा बनता है। इसको इसका इम्तिजाज होता है, कंबाइन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव को जब कंबाइन कर देते हैं तो वो एक इस्तखराजी और इस्तकराई का इम्तिजाज बन जाता है। कोई मगलूबा नहीं है लेकिन बड़ी क्लियर है वो भी, उसको हम देखते हैं। इसमें बुनियादी फर्क क्या है इसको बस देख लेते हैं, इनमें बुनियादी फर्क क्या है। आगे मैं डायग्राम के अंदर आपको सामने पेश भी कर दूंगा। हडिसन ने इसको पेश किया है और खुदा का शुक्र है कि ये उर्दू की किताब में भी वहां पर मौजूद है। इनमें मरकजी फर्क क्या है, इस खराजी में इस क्राई में क्या फर्क है?
جو استخراجی جو ہے ڈیڈکٹیو اسٹرکچر جو ہے اس کا مرکزی خیال واز کے شروع میں آ جاتا ہے. جو آپ مرکزی خیال آپ شروع میں انٹروڈکشن کے بعد مرکزی خیال آپ پیش کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا مرکزی مضمون یا مرکزی خیال, اس سٹوری کا مرکزی مضمون کیا ہے جو آپ پیش کرنے جاتے ہیں. تو استخراجی جو خرج سے ہے, تو ڈیڈکٹیو جو ہے اس میں اس طرح کے واز میں اس طرح کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر مرکزی خیال شروع میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی انڈکٹیو کے اندر مرکزی خیال واز کے آخر پر ہوتا ہے. بالکل سادہ سمجھنے کے لیے, بالکل سادہ. اس کا جو ہے ڈیڈکٹیو کے اندر مرکزی خیال پہلے آ جاتا ہے, اور اس کے اندر مرکزی خیال آخر تک جو ہے بیان نہیں کیا جاتا, اور آخر پر بیان کیا جاتا ہے اختتام سے پہلے. اور بے شک جو ان کا ملاپ ہے آپس میں, ان کو جو کمبائن ہم کرتے ہیں, تو پھر جو مرکزی خیال کدھر آئے گا, مرکزی خیال واز کے درمیان میں آئے گا. یہ ان کو سمجھ کے لیے انتہائی آسان ہے. الفاظ بے شک تھوڑے مشکل ہیں اردو میں خاص طور پر, لیکن سادگی سے آپ ان کی اقسام کے بارے میں, 2 اقسام ہیں, تیسری اقسام ان کے کمبینیشن سے بنتی ہے, اور اس کی پہچان کے لیے آپ سادگی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیڈکٹیو ہے استخراجی ہے اس میں مرکزی خیال شروع میں آتا ہے, استقرائی یا انڈکٹیو جو ہے اس میں مرکزی خیال آخر میں آتا ہے, اور جو کمبائنڈ ہے ان کو جب ان کے امتزاج سے جو بنتا ہے ان میں خیال جو ہے مرکزی مضمون جو ہے جو آپ پیش کرنے جاتے ہیں وہ واز کے درمیان میں آتا ہے, ڈھانچے کے درمیان میں آتا ہے. اس کی ڈائیگرام کے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے. ابھی تو بالکل آسان تھا وہ, لیکن اس کو ڈائیگرام میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ بالکل آسانی سے سمجھ لیں گے. ڈیڈکٹیو کے اندر مرکزی خیال یہاں پر آپ کا آ جائے گا, انٹروڈکشن آ جائے گا, مرکزی خیال آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ کا پوائنٹ 1, پوائنٹ 2, پوائنٹ 3, اور پوائنٹ 3 کے بعد اختتامی آ جائے گا. بالکل سیدھا انٹروڈکشن, مرکزی خیال, اس مرکزی خیال کا پوائنٹ 1, 2, 3, پہلا نقطہ, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, اور اختتام ہو جائے گا استخراجی کے اندر, ڈیڈکٹیو کے اندر. اس طرح ہم نے انڈکٹیو کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا, اس کا مرکزی خیال آخر میں آتا ہے. یہ استقرائی کے اندر جو آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا, اس کے بعد جی آپ کا پوائنٹ 1 ہو گیا, یہ انٹروڈکشن آ جائے گا, پوائنٹ 1 ہو گیا, پوائنٹ 2 ہو گیا, اب پوائنٹ 3 ہو گیا, اور اس کے بعد مرکزی خیال آپ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے, اس کا لب لباب کیا ہے, وہ آخر میں پیش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب کمبائنڈ صورت کے اندر ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مرکزی خیال کس طرح ہوتا ہے, وہ درمیان میں ہوتا ہے. انٹروڈکشن کے بعد پوائنٹ 1 ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے مرکزی, اس کے بعد آپ ایک فرق آپ یہاں پر دیکھیں گے جو ایروز ہیں, اگرچہ اس کا مرکزی خیال درمیان میں ہوتا ہے لیکن جو مرکزی خیال کے بعد جو نقطے ہیں ان کو واپس دوبارہ پہلے نقطے سے مرکزی خیال سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آگے مرکزی خیال پیش کر کے آگے کسی اور طرف چل جائے, نہیں, وہ مرکزی خیال اور پہلے نقطے کے سے اس کو بلایا جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ یہ ڈائیگرام کی صورت میں. ابھی ہوپ فلی یہ آپ کو یاد رہے گا, اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ استقرائی اور استخراجی ہے. یہاں پر تمہید ہوگی, آپ کا انٹروڈکشن ہوگا, تعارف ہوگا, مرکزی خیال ہوگا, اور پھر اس درمیانی حصے کو جیسے پوائنٹ 1, پوائنٹ 2, پوائنٹ 3 آپ کے نکات ہیں, کئی دفعہ 3 بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ 3 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ 5 بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ 6 بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی زیادہ تر میرے سرمن جو ہے ان کے 3 پوائنٹ ہی ہوتے ہیں. وہ 3 پوائنٹ بنیادی طور پر جو واز کی تفصیل پر مبنی ہوتے ہیں. پہلا تمہید یا تعارف, اور پھر تفصیل, اور پھر آخر میں اختتام یا نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ 2 قسم کے ڈھانچے ہوتے ہیں. آپ نے اگر آئندہ کلام کریں, سنیں اور دیکھیں کہ آپ مرکزی خیال اگر تو شروع میں پیش کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ استخراجی ڈھانچہ آپ کے سامنے کا ہے. اگر آپ آخر میں جا کے کر رہے ہیں تو پھر وہ استقرائی ہے, اور اگر آپ اس کو کمبائن بیچ میں کر رہے ہیں تو وہ ان کا کمبینیشن ہوگا. anyway, اور یہ ہڈسن روبنسن کی کتاب ہے ببلیکل پریچنگ, اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں موجود ہے. خدا کے شکر سے علم الواز کیا تھا اس کا, واز مؤثر واز کی تکلیف جو ہے یہ ہے.
आपसे कहा था वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए शुक्र करते हैं। जी, चलते हैं विवाज के मरकजी ख्याल की तरफ, जिसके हमने देखा था मरकजी ख्याल, मरकजी ख्याल पुलपट जो आपके सामने नजर आ रहा है। वाइज अपने वाज का मरकजी ख्याल कैसे हासिल करता है? मेन फर्क तो मरकजी ख्याल का है ना इन सारी स्ट्रक्चर के अंदर। तो वाइज जो है वो अपने मरकजी ख्याल जो है वो कहाँ से हासिल करता है? वो कहाँ से हासिल करता है मरकजी, अपने वाज का मरकजी ख्याल कैसे हासिल करता है? ज़ाहिर है अगर मेन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस जो है वो मरकजी ख्याल का ही है, तो वो कहाँ से हासिल करता है? पहली बात, बाइबल मुकद्दस की तालीमात से जब आप कलाम मुकद्दस पढ़ रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई डॉक्ट्रिन पढ़ रहे होते हैं, या डायरेक्टली बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रहे होते हैं, उसकी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, आपके ज़हन में एक ख्याल आता है, हाँ, इस यहाँ पर है और ये ज़रूरत है। पिछले हफ्ते में हमने ज़रूरत के बारे में सीखा था, तो आप वहाँ से हासिल करते हैं। दूसरा जो है, बाइबल और इससे मुतल्लिका मवाद के मुताबिक, जिस तरह कलाम मुकद्दस के मुतालिया से डायरेक्टली आप हासिल करते हैं, और उसके साथ मुतल्लिका मवाद जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी आप वाज़ के लिए मरकज़ी ख़्याल आपके ज़हन में आ सकता है। फिर उसको आप मरकज़ी ख़्याल जब आता है, तो फिर आप उसका ढांचा बनाते हैं, उस कोई आयत उससे मुतल्लिका मौज़ू मज़मून आता है, उससे मुतल्लिका आप मतन चूज़ करते हैं और फिर उसका ढांचा बनाते हैं। और तीसरा, सामीन की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कलीसिया में या अपनी जगह जहाँ पे आपने करना है, उनकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में हम मुफस्सल बात कर चुके हैं कि आप वहाँ पे क्या उनको सुनाएँ, कैसे सुनाएँ, मतन का इंतखाब कैसे किया जाए। तो उनकी ज़रूरत को देखते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक आप मरकज़ी ख़्याल हासिल करते हैं। इन बातों को सामने रखते हुए वाइज़ एक खाका तैयार करता है, जो अभी ऊपर ऊपर है। खाके की तैयारी में वाज़ के बेतरतीब मवाद को वज़ा-क़ता दी जाती है। पहले तो आपके मरकज़ी ख़्याल होता है, अभी वो क्लियर नहीं होता, किस तरह से होना होता है, कौन-सा टेक्स्ट लिया जाए, उस टेक्स्ट को किस तरह से पेश किया जाए, उसके अंदर कौन-कौन से निकात हों। तो वो आपका एक बेतरतीब जो मवाद होता है आपके सामने, किताबें भी होती हैं, बाइबल का हवाला भी होता है, और तो इस तैयारी के अंदर आप क्या करते हैं, उसको तरतीब के साथ, ईंटों को ईंटे की जगह, गारे को गारे की जगह, और जो चीज़ लगनी है वहाँ पे उसको तरतीब, उसकी वज़ा-क़ता जो है उसको सँवारते हैं, उसको वज़ा-क़ता दी जाती है, उसको एक साख दी जाती है, तरतीब दी जाती है, ताकि वो एक ढांचे की शक्ल, एक खाके की शक्ल जो है वो बन जाए। लेकिन खाका तो आपके ज़हन में बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर दीगर मवाद जो होता है वो बगैर मवाद के सिर्फ़ खाका काफ़ी नहीं। आपको सिर्फ़ घर का एक ढांचा दे दिया जाए, दीवारें बना दी जाएँ, ये हत्ता कि खिड़कियों की जगह छोड़ दी जाए और उसके अंदर फिल ना किया जाए, तो वो काफ़ी नहीं है। उसके अंदर मवाद का फिर भरना होता है। आपके ज़हन में खाका आ जाता है, मैंने क्या पेश करना है, मरकज़ी ख़्याल है, उसका एक खाका, उसकी एक तस्वीर आ जाती है। उसके बाद फिर आप, हाँ, इसके अंदर यहाँ पर ये हवाला जो है, वो बहुत सूट करेगा, यहाँ पर ये चीज़ है, इसके मुतल्लिका है, आप उसको उसको फिल करते हैं। खाका कम से कम 4 मकासद पूरे करता है। खाका जो है 4 मकासद पूरा करता है। खाका वाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहमी ताल्लुक फ़राहम करता है। अगर खाका नहीं है, तो आपके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, या तमहीद, इख्तिताम या मरकज़ी ख़्याल जो मज़मून मज़मून होता है, वो नफ़्स मज़मून जो है, उसको एक तरतीब, उनको आप बाहमी ताल्लुक नहीं मिलेगा, वो अलग-अलग पड़ती है। इसलिए खाका जो है वो उनको आपस में जोड़ता है। स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ती है। खाका की वजह से वाज़ को बहैसियत मजमूई देखता है। यानी एक आपका वाज़ जो है, जितना भी है, वो एक बहैसियत मजमूई होता है, उसके अलग-अलग जुज़ नहीं देखते। जब खाका बनता है तो आप उसको कहते हैं ये वाज़ का खाका है। आप ये नहीं कहते ये मेरे इस पॉइंट का खाका है, ये इस पॉइंट, आप उसको बहैसियत मजमूई एक वाज़ के देखते हैं, और खाका आपकी इस तरह से मदद करता है। खाका जो है आपके ख़्याल की तरतीब को साफ़ कर देता है। यानी जब आपके पास एक खाका है, आपके पास एक रोड मैप है, तो आपको पता है मैंने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक पहुँचना है। आपका रास्ता जो है बिल्कुल आपको साफ नज़र आता है। आपका जो ख़्याल है, उसकी जो तरतीब है, वो बड़ी सफाई से आपको नज़र आती है। आप उसके मुताबिक जो है वो चलते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं, जो भी उसके अंदर निकात हैं, उनको आप पेश करते हैं। इसलिए वो आपके सामने एक वाज़ेह तरतीब होती है और वो साफ नज़र आता है। चौथी बात,
खाका अज़ाफ़ी मवाद की जगह और ज़रूरत को उजागर करता है। जब आप खाका बनाते हैं, तो फिर आपको पता होता है, मालूम होता है, हाँ, हाँ, मुझे तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है। ऐसी इस आयत की, हाँ, इसके साथ ये आयत है, और इसकी फिर ना सिर्फ़ इस आयत की ज़रूरत है, ये इसकी जगह क्या है? इस आयत को कहाँ पर रखा जाए? इस आयत को पहले रखा जाए, इस आयत को बाद में रखा जाए, उसकी ज़रूरत को, मवाद की, इज़ाफ़ी मवाद जो है, बाइबल से जो क्रॉस रेफ़रेंसेस जिनको कहते हैं, उनकी ज़रूरत है। कोई आपने क्रॉस रेफ़रेंस देना है, कोई इलस्ट्रेशन आपने पेश करनी है, कोई मिसाल देनी है। आप ये नहीं है कि मिसालें लेके सब कुछ करके उनको एक जगह पे इकट्ठे कर, नहीं, आप उनको तरतीब से। तो खाका ये सब कुछ आपके सामने वाज़ेह करता है कि इज़ाफ़ी मवाद की ज़रूरत और उसकी कौन-सी जगह है, और इसको वो आपके सामने उजागर करता है। वाज़ के खाकों की इक़साम चंद एक देख लेते हैं जो हैं, वाज़ के खाकों की इक़साम जो है, आउटलाइन जिनको हम बोलते हैं, लैडर। पहली किस्म है लैडर आउटलाइन। जब आप बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, खाका एक बड़ा होता है, और ये आउटलाइन जो है स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर फिर ये आप आउटलाइन बनाते हैं। ज़ीना या सीढ़ी का खाका। ज़ीना या सीढ़ी के खाका में आप पहले कदम से बिलतरतीब ऊपर जाते हैं। पहला कदम उठाते हैं, फिर बिलतरतीब ऊपर को जाते हैं इस अपने वाज़ के अंदर, और एक वक़्त के अंदर आप एक ही कदम उठाते हैं। एक वक़्त के अंदर आप एक ही कदम उठाते हैं। सो इसलिए जब आप इस खाका को इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहले ज़िना से आखिरी तक एक मंतकी तरतीब के साथ, लेकिन पहला कदम दूसरे कदम के साथ मुंसलिक होता है, उनके दरमियान एक मंतकी तरतीब होती है, ताल्लुक होता है, और दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, और इस तरह आप ऊपर जाते हैं, और फिर आखिर में जाके आपका सरमन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इख्तिताम होता है, और इतलाक होता है आखिर में। इसमें याद रखने वाला कलीदी जुमला जो है वो मंतकी तरतीब है, लॉजिकल ऑर्डर होता है। यानी लैडर आउटलाइन के अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। ये नहीं है कि जो मर्जी घुसेड़ दिया होगा। आपके पॉइंट का अगले पॉइंट के साथ ताल्लुक होता है। जहां पर पॉइंट आपका पहला खत्म होता है, अगला पॉइंट जो है उसी से शुरू, उसी मंतक को आगे लेकर उसको एक्सपेंड करता है, उसकी एक और पहलू बयान करता है, उसके अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट की जगह नहीं ले सकता, और ना ही दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट की जगह ले सकता। तो ये एक दूसरे की, उनके अंदर मंतकी तरतीब और बेल तरतीब वो ऊपर को जाते हैं। हर एक पॉइंट गुज़श्ता पॉइंट के नतीजा में सामने आता है। ये होता है लैडर आउटलाइन, यानी ज़ीना या सीढ़ी का खाका सरमन के अंदर, या किसी भी स्पीच के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम सरमन की बात कर रहे हैं इसलिए। अगली आउटलाइन जो है उसको बोलते हैं डायमंड आउटलाइन। द डायमंड आउटलाइन, यानी डायमंड को क्या बोलते हैं, हीरा, व्हाटएवर जो भी है। जब हीरे को, ये टेक्निकल बात है, जब हीरे को प्रोफेशनली या प्रोफेशनल तरीके से काटा जाता है, तो इसके 58 पहलू, कट, इसके 58 कट सामने आते हैं, जिसकी वजह से हीरा हर एक तरफ से मुख्तलिफ तौर पर रोशनी मुनक्कस करते हैं। आप देखेंगे हीरा जो होता है उसके बहुत सारे कट होते हैं, वो उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से काटा होता है, इसलिए उसको डायमंड कहते हैं। सो जो प्रोफेशनल काटने वाले हैं वो हीरे के 58 कट बनाते हैं, यानी 58 कट से मुराद है 58 पहलू होते हैं। आप उसको मुख्तलिफ पहलुओं से, एक तो होता है टू डी, थ्री डी डायमेंशन होती है, इसके मुख्तलिफ डायमेंशन, इसके कितने डायमेंशन होते हैं, 58 डायमेंशन होते हैं। मेरी मुराद ये नहीं है कि जो डायमंड आउटलाइन है इसके अंदर 58 जो है आउटलाइन के डायमेंशन होंगे या पहलू होंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वाजे करने के लिए कि एक से ज्यादा जो है डायमेंशन जो है पहलू हो सकते हैं। इस तरह वाज का डायमंड जो है खाका किसी मंतकी तरतीब के बगैर किसी भी मौजू को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश करता है। आप इस पहलू से भी ये भी पहलू देख लेते हैं, ये भी पहलू देख लेते हैं, ये भी पहलू देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, उसके 3, 4, 5, 6 पहलू एक तरह से वो डायमंड की तरह से मुख्तलिफ पहलू से देखते हैं, अगरचे मौजू एक ही होता है। मैं उसकी मिसाल आपके सामने एक रख देता हूँ। मसीह की सलीब पर आप उसको लोग मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं। मसीह सलीब पर है, और वहाँ पर मुख्तलिफ तबका के, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग मौजूद हैं, और वो मसीह को
جب سلیپ پر دیکھتے ہیں تو وہ مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ سلیپ پر ڈاکو مسیح کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس ظاہر ہے اس کی وہاں پر موجود ہے, انہوں نے کیا دیکھا اور وہ کس پہلو سے مسیح کو دیکھ رہے تھے. سلیپر شاگرد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جو شاگرد تھے وہ کس پہلو سے مسیح کو دیکھ رہے تھے, مسیح کی صلیب کو اور مسیح کو. ڈیفینیٹلی ان کا نقطہ نظر ڈفرنٹ تھا, ان کا نقطہ نظر ان کا پہلو دیکھنے کا مختلف تھا. سلیپر یہودی جو فریسی تھے وہ مسیح کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہوگا. سلیپر شیطان مسیح کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا؟ شیطان بھی تو اوپر دیکھ رہا تھا نا, وہ بھی تو ہنس رہا ہوگا, ہاں میں کامیاب ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, شاگرد اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, ڈاکو اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور فریسی جو ہے اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. سلیپ پر مسیح اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ مسیح بھی تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا سلیپ پر, وہ کیسے دیکھتا ہے؟ سو اس طرح کی آپ سلیپ کے بارے میں پیغام سنا رہے ہیں تو, یا سلیپ پر مسیح کے دیکھنے والوں کے بارے میں سنا رہے ہیں, کسی واقعے کے بارے میں سنا رہے ہیں, تو اس کے آپ مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں, وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, مختلف لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں. یعنی اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا کرنٹھیوں 1:18 کے اندر لکھا ہوا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہاں, وہی ایک ہی صلیب ہے. اس کا پیغام جو صلیب کو نہیں مانتے, جو مسیح کو نہیں مانتے, ان کے لیے ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. سو یہ ایک مختلف ڈائمینشن سے آپ صلیب کو, صلیب کے پیغام کو اور صلیب کے منطق کو دیکھتے ہیں. ایسی جو ہے ڈائمنڈ آؤٹ لائن بھی آپ کے واز کے اندر کئی دفعہ آتی ہے, خاص طور پر مضمونی واز جو ہوتے ہیں ان کے اندر آ سکتی ہے. تیسری آؤٹ لائن جو ہے اس کو بولتے ہیں ایکرونم آؤٹ لائن. ایکرونم آؤٹ لائن کو ہم سرنامیہ خاکہ کہتے ہیں, سرنامیہ خاکہ. اس کی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے, اس کے لیے ایک مختصر سا کلیہ کہتے ہیں ACTS, ایکٹس. دعا کے اندر کیا کیا شامل ہونا چاہیے؟ اے سے مراد ہے ایڈوریشن, یعنی تعریف و تمجید اور توصیف ہونی چاہیے خدا کی. سب سے پہلے جب دعا کریں تو آپ توصیف و تمجید کرتے ہیں. سی سے کنفیشن جو ہوتا ہے, آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ٹی سے تھینکس گیونگ ہے, اور ایس سے سپلیکیشن ہے, یعنی ٹی سے خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں. سپلیکیشن جو ہے اپنی مناجات خدا سے مانگتے ہیں. اس طرح سے ایک دعا کرنے کی ایک ترتیب دکھا دی گئی. اسی طرح ایکرونم سرمنس بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سرنامیہ. مثال کے طور پر فیتھ, آپ نے فیتھ یا ایمان پر آپ نے ایک واز کرنا ہے, اور انگلش میں ہم فیتھ کو اس طرح سے کہہ دیا, فیتھ از اے فائٹ. ایمان ایک کیا ہے؟ وہ ہے فائٹ, لڑائی ہے, کشتی ہے. جس طرح پولس کہتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا. ایک اے سے کیا ہوگا؟ فیتھ از اے ایکشن, فیتھ ایکشن ہے, رائٹ. جس طرح جو ہے ایمان کا ایک لفظ ہے, اس کو آپ سرنامیہ قسم کا واز بنا سکتے ہیں, ایک لفظ کو, ایک نقطے کو. فیتھ از اے ایکشن, یعنی جیسا یعقوب کہتا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. اگر آپ کے فیتھ کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مردہ ہے. اسی طرح فیتھ از اے انسپریشن, آپ کو انسپائرڈ کرتا ہے. ایمان جو ہے خدا کی طرف جانے کا, خدا کے پیچھے جانے کے لیے, اور وہ انسپریشن ہے. فیتھ از اے ٹیسٹ, ایمان جو ہے وہ ایک ٹیسٹ بھی ہے, آپ کی آزمائش بھی ہے. جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آزمائش سے مختلف طرح سے گزرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں. اینڈ فیتھ از اے ہارویسٹ, ایمان آپ جو ہے ایک طرح کی ہارویسٹ جو ہے, کیا بولیں گے, اس کا پھل ہے یا اس کی ہارویسٹ ہے. سو اس طرح کے سرمنز بھی آتے ہیں, اور میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی پیش کرتا ہوں. اس میں سے لے کر وہ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. مطلب آپ صرف لفظ یہ فیتھ یاد کر لیتے ہیں, ایکٹس یاد کر لیتے ہیں, اس کو پھر آگے ایزی لوگوں کی سمجھ کے لیے ایک لاجیکل ہے, ایک انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. اس طرح سے سرمن کی ایکرونم آؤٹ لائن بھی بنتی ہے. اگلی آؤٹ لائن ہے دا چیس آؤٹ لائن, تعاقبی آؤٹ لائن. تعاقبی آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ چیس کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ زندگی کا مقصد کسی حوالہ سے ڈھونڈنا ہے,
کسی کتاب سے ڈھونڈنا ہے, آپ اس کو ایک ایک قدم کو چیس کرتے جاتے ہیں, کسی چیز کو اس کا تعاقب کرتے ہوئے ڈھونڈتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر واز کی کتاب کے اندر ہم اس خاکہ کو ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. واز کی کتاب میں سے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنا, ایک آپ کے سامنے ایک سوال رکھ لیتے ہیں یا ایک لفظ ہے اس کو بیان کرتے ہیں یا ایک سوال کی شکل میں کیا ہے. مثال کے طور پر واز کی کتاب کے اندر سلیمان نے جو لکھی ہے, دنیا کے سب سے عقل مند آدمی کی تحقیق و تجربہ کی روشنی, یعنی سلیمان کو دنیا کا سب سے عقل مند, اس نے خدا سے حکمت مانگی تھی, اس کی تحقیق و تجربہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. پہلا جواب, زندگی کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے. آواز 5 باب کی 10 تک آیا, زندگی کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے. دوسرا مقصد, زندگی کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہے. یہ واز ہونا چاہیے, وائز ہے, وائز, اوکے وائز, یہ ٹھیک ہے, وائز ٹھیک ہے. وائز 2 باب کی 10 تک آیات اس کے اندر. تیسرا مقصد, زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا نہیں ہے. وائز 2 باب اس کی 12, 13, 15 اور 17 آیات میں دیکھتے ہیں. یہ تینوں مقاصد مثال کے طور پر ہم دیکھ لیے. اور اس تحقیق و تجربہ کا حاصل کیا ہے, یہ جو ہم نے وہاں پر کی زندگی کا تعاقبی جو ہے خاکہ ہم نے تیار کیا, وہ یہ ہے, وہ آگے کلام کے اندر لکھا ہے, خدا کا ڈر. 12 باب میں اس کو ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ دیکھیں خدا کا ڈر, اس کے آخر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ساری تحقیق اور تجربہ کا حاصل خدا کا ڈر ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں, صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے, عیش و عشرت نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا بھی نہیں ہے. لیکن اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ پھر حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا کا ڈر ہونا چاہیے, خدا کے حکموں کی تعمیل اس کو کرنی چاہیے, اور اس کے بعد خدا کی عدالت کا شعور ہونا چاہیے. میں یہاں پر یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں, اس کی 12 باب کی 13 تا 14 آیات جو ہے میرے سامنے ہے. لکھا ہوا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا, یعنی آپ کو یہ بتا دیا گیا, یہ نہیں, اب سب کچھ سنایا گیا. حاصل کلام یہ ہے, خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے, فرض کلی یہی ہے, کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. آپ ان 2 آیات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلے وہ کہتا ہے خدا سے ڈرو, خدا کے حکموں کی تعمیل کرو, اور پھر خدا کی عدالت کا شعور, کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو, ہر ایک پوشیدہ چیز کو, خواہ وہ اچھی ہے وہ بھلی ہے بری ہے, وہ عدالت میں لائے گا. تو اس طرح سے آپ ایک سوال کے تعاقب میں اس کتاب کے اندر سے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ نہیں ہے, اور پھر اس کا حاصل کلام وہاں پر بیان کرتے ہیں. تو واز کی کتاب کے اندر سے اگر آپ نے کل کو کلام سنانا ہے تو آپ کو زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ آپ کے لیے ایک خاکہ تیار شدہ پڑا ہے. لیکن صرف کاپی کٹ پیسٹ نہیں کریں, آپ اس میں سے تیاری بھی کریں. جی, لاسٹ ون جو ہے خاکے کی یا آؤٹ لائن کی قسم جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن. اس کو جو خاص طور پر لوگ جو رکھتے ہیں, شغف رکھتے ہیں موسیقی سے, ان کو تو پتا ہوگا. اور کورس کا مطلب ہوتا ہے انترا استھائی مکتال. مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں کیونکہ یہ لفظ کا ترجمے سے میں نے سنا تو ہوا ہے. یہ کیا ہے کورس آؤٹ لائن, یعنی ایک فکرے کا بار بار استعمال کیا جانا, یعنی اس کورس کے اندر وہ اس کورس کو آپ دوبارہ دہراتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, اس کورس کو آپ بار بار دہراتے ہیں. مثلا میرے حالیہ آواز کا خاکہ, ایک اور خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے کلام سنایا تھا, آواز ہے افسوس 6 باب کی 10 تا 20 آیات پر مبنی ہے, اور اس کا میں نے ٹائٹل رکھا تھا روحانی جنگ میں ایمانداروں کی حکمت عملی. روحانی جنگ میں ایمانداروں کی حکمت عملی. اس کے اندر میں نے کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ استعمال کی تھی, اس کو تیار کیا تھا. وہ کیا ہے, یعنی ان آیات پر مبنی وہ یہ ہے. میرا پہلا نقطہ کیا تھا, پہلے انٹروڈکشن تھا, اختتامیہ تھا, لیکن پہلا نقطہ تھا مسیحی سپاہی کو تیاری کا حکم. آپ دیکھیں گے اس کے اندر بار بار جس طرح انترا یا استائی یا مکتال جو بھی آپ اور کورس ہوتا ہے وہ دہرائی ہوتی ہے, اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یعنی مسیحی سپاہی, مسیحی سپاہی, مسیحی سپاہی. مسیحی سپاہی کو تیاری کا حکم 10 تا 11 آیات. مسیحی سپاہی کا دشمن 11 آئے. مسیحی سپاہی کی جنگ کی تیاری 12 آئے. مسیحی سپاہی کی ڈیوٹی یا فرض 13 آئے. مسیحی سپاہی کے ہتھیار 14 تا 17 آیات.
मसीही सिपाही की जंगी रसद 18 ता 20 आयात। इस तरह से आप ये आउटलाइन जो नुक्ता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नुक्ता, इसमें बार बार उसको कोरस को दोहराया जाता है। क्या है? मसीही सिपाही के क्या क्या करना है, मसीही सिपाही की। लेकिन ये किस पर है? रूहानी जंग में ईमानदारों की हिकमत अमली, क्योंकि ईमानदार जो है वो सिपाही हैं, मसीही सिपाही हैं। तो इस आयत पर मबनी मैंने ये सरमन जो पेश किया था, उसके अंदर कोरस आउटलाइन का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। आखिर में आपके सामने एक और जो है रख देता हूँ, छोटी आयत और उसका खाका बनाने का नमूना जो है आपके सामने रखते हैं, ताकि नमूने से हम और ज्यादा सीखते हैं। यूहन्ना 3 बाब 16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये तो हमने ज़बानी याद किया है, बच्चों को भी किया। अगर आपको इस पर वाज करना है और इसकी आउटलाइन बनानी है, एक खाके का नमूना आपके सामने रख देता हूँ, तो वो इस तरह से होगा। पहला लफ्ज क्या है जी? क्योंकि। क्योंकि एक एक लफ्ज को हमने देखना होगा। एक ये क्योंकि जो लफ्ज है, ये आपको मैं अक्सर बता भी चुका हूं, और ये जो है हरफे रब्त है, कंजक्शन है, इसका ताल्लुक पीछे से, यानी पहला लफ्ज जो है ये जाहिर करता है कि इसका 14 और 15 आयात के साथ ताल्लुक है। ये क्योंकि उसकी तशरीह है। लफ्ज क्योंकि यहाँ पर जो है ये पहली 2 आयात की तशरीह कर रहा है, यानी वो क्या है? सियाको सबाक। यहाँ पर आपने उसको देखना, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इसके अंदर से आप क्या ढूंढेंगे? खुदा की मोहब्बत। यहाँ पर आपका नुक्ता आ जाएगा पहला, खुदा की मोहब्बत, उसका स्ट्रक्चर इस आयत के अंदर पहले ही खुदा की मोहब्बत। अगला, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी के फिर दोबारा आ गया आपका जो कंजक्शन है, वजह जो है खुदा की मोहब्बत का नतीजा। के जो बयान करता है खुदा ने मोहब्बत रखी, लेकिन के से मुराद है खुदा की मोहब्बत का नतीजा। वो क्या है? उसने अपना इकलौता बख्श दिया। खुदा ने मोहब्बत रखी और उस मोहब्बत के नतीजा में उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसको क्या कहेंगे? खुदा। दूसरा नुक्ता फिर आपका आ जाएगा खुदा की बख्शिश, यानी खुदा की मोहब्बत, खुदा की बख्शिश। तीसरा नुक्ता, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि फिर आ गया आपका कंजक्शन, ताकि आगे उसको मिलाने के लिए। और वो क्या है? मसीह को बख्श देने का मकसद। यहाँ पर क्योंकि तशरीह है, सियाको सबाक को पेश कर रहा है। यहाँ पर के जो है खुदा की मोहब्बत का नतीजे को बयान कर रहा है। यहाँ पर ताकि जो है मसीह को बख्श देने का मकसद बयान कर रहा है। वो क्या है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये यहाँ पर क्या नुकता है? खुदा का वादा। तो इस तरह से इस एक आयत की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके अंदर 3 नकात हो सकते हैं आपके: खुदा की मोहब्बत, खुदा की बख्शिश और खुदा का वादा। और उसके आप कंपोनेंट्स जो है बीच में आप आखिर में इसको साथ जोड़ लेते हैं। खाका किस तरह से तैयार करेंगे? पहले आप तारुफ करेंगे, इसका तारुफ, इस आयत का तारुफ, इस या किताब का तारुफ जो है देंगे। फिर पहला नुक्ता खुदा की मोहब्बत, खुदा की बख्शिश, खुदा का वादा, और इख्ताम जो है वो आपका इतलाक होगा। इस तरह से आप यूहन्ना 3 बाब 16 आयत का खाके का नमूना आपके सामने है। इस तरह से आप वाज का नमूना देखते हैं। यहाँ पर मैं आज का खत्म करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर वाज की तैयारी और तमीर का मरहला वार अमल, उसकी जो है द पैथ ऑफ सरमन जो है, उसकी तैयारी, प्रेपरेशन, पैथ ऑफ प्रेपरेशन जो है अगले जो है लेक्चर के अंदर हम देखेंगे।